मान लो कि वहाँ मार्केट ही नहीं है, ज़्यादा पब्लिक ही नहीं है और ज़्यादा मोल भाव है, सब कुछ है, और तुम वहाँ पे लगा रहे 10 लाख रुपये, दुकान बनवा रहा है अच्छी खासी जम के एकदम तगड़ी, फर्नीचर मर्नीचर एकदम मस्त एकदम दुकान शोरूम जैसी तुमने दुकान बनवा दी, ठीक है, और लगा दिया तुमने 10 लाख रुपये। क्योंकि यार दुकानदारी जब सेटअप करती हैं अपन तो 4 दिन के लिए नहीं करती हैं, अपन हमेशा के लिए करते हैं, हमेशा के लिए। सड़क के साइड में बेचना स्टार्ट कर देना, लेकिन दुकान में मत फंसना। क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है कि ये लोग दुकान खोलते हैं और फिर इतने जल्दी बंद क्यों कर देते हैं? भाई सबकी चलती है, इनकी क्यों नहीं चलती है? मान लो जो लोग दुकानदारी खोलते हैं और उन्हें बंद करनी पड़ जाती है, पता सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लोकेशन की ऐसी कि मेरी आज ही एक भाई से बात हुई सुबह इंस्टाग्राम के थ्रू, उनका फ़ोन आया, तो उनकी दुकान है NCR में, शायद वो वीडियो देख रहे हूँ। तो उनकी बात सुन के मुझे आज का कंटेंट ही मिल गया और मैंने सोचा कि ये बात बहुत अच्छी है, लोगों को बताना चाहिए, क्या पता कोई नया भाई हो तो उसे जानकारी होना आवश्यक है। ये वाली टी शर्ट अगर जिसे चाहिए हो सिर्फ 250 रुपये की दे दूंगा मैं, ठीक है। पहले वीडियो बनाई थी 150 की, लेकिन क्या है 150 में यार ये खूब बिक रही, तो मैंने इसके 100 रुपये बढ़ा दिए, अब 250 रुपये कर दिए। कॉटन की है, पतली एकदम बेहतरीन। तो मैं बात ये कह रहा हूँ भाई साहब कि मेरी उन भाई साहब से बात हुई, तो पता क्या बात हुई? बात ये हुई कि मान लो यही टी शर्ट यहाँ पे मैं अगर 250 रुपये की बेच रहा हूँ, तो उनका फोन आया, बोले भाई तुम इतनी सस्ती कैसे बेच रहे? कह रहे हमारे यहाँ तो वो टी शर्ट बिकती कम से कम 400 रुपये की, और लोग बड़े हंस के खरीदते। फिर मैंने उनसे कहा भाई हमारे यहाँ तो 250 में भी बिकती है, वो भी इतनी झिकझिक करके कस्टमर खरीदते हैं, बड़ी मेहनत लगा के कि अरे नहीं 150 की दे दो, अरे नहीं 200 की लगा दो, अरे नहीं इतने की लगा दो, अरे नहीं इतने की लगा दो, वो आपके यहाँ 400 की बिक जाएगी, बड़े हंस के। तो कह रहे हाँ भाई हमारे यहाँ ज़्यादा वो नहीं होता है। तो हमने कि आपके यहाँ कमाई का जरिया अच्छा होगा, यानी कि लोगों के पास पैसा होगा, तब जाके वो तुम्हारे पास से खरीदारी कर सकते हैं। अब NCR वाला एरिया, वहाँ पे तो यार लोग पैसा कमाते ही हैं अच्छा। तो वो कह रहे थे हम यहाँ पे क्या है 400 रुपये की अगर सेट ले आए 450 की, तो उसे बड़े अच्छे तरीके से 900 रुपये यहाँ बेचते हैं, और व्यक्ति 800 रुपया तक की आराम से ले जाता है। पक्की बात है, देखो जो लोग क्वालिटी देखते होंगे वो लोग भाई पैसे पे ध्यान नहीं देते हुए कि तुम क्या आएगा ना, क्या रेट में आ रहा, क्या रेट में, उन्हें उनसे मतलब नहीं है, उन्हें चीज़ अच्छी लगनी चाहिए बस। ऐसे ही मैं करता हूँ, जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी पसंद आ गई तो फिर रेट का क्या देखना यार, पसंद आ गई दिल में, तुम्हारी दिल की बात है, फिर तुम्हें पसंद आ गई तो फिर वह खरीदो। फिर बात तुम्हें का कॉम्प्रोमाइज़ करने का, रेट करने का, कम करवाने का, ज़्यादा करवाने, ठीक है, थोड़ा प्यार मोहब्बत के लाने, ठीक है, हाँ भाई 10-20 रुपये कम कर दो यार, चलो ठीक है, मोल जही हो तो मोल हो, प्यार मोहब्बत में तुमने कम कर दिया और वे लेके चले गए, उनने अपन को दे दो, अपन लेके चले गए, ठीक है। लेकिन तुम सोचो गानम के नहीं, अब तुम्हें वह पसंद भी आ गई अखंड, ठीक है, और तुम फिर वहाँ में मोल भाव भी कर रहा है, ऐसा के बेचारा दुकानदार दे ही नहीं पावे। अब वो तो 400 की भाई 900-800 में बेच देते हैं वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 400 की भाई सब 600 में भी नहीं बेच पाते, 400 की 550 में भी नहीं बेच पाते, मुश्किल से वो 400 की 450 में बिक पाती, यानी 50 रुपया उससे मिलती है हमारी एरिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कमाई का जरिया नहीं है बड़ा, यहाँ पे सब मजदूरी आदमी है भाई, ऑलमोस्ट मजदूरी है यहाँ पे, कोई कमाई का यहाँ पे ज़्यादा जॉब नहीं है, यहाँ ज़्यादा जो समझो लोग मजदूरी करती हैं, कोई बेलदारी, कोई कुछ, कोई मतलब उस तरह का माहौल है कि इंसान को सिर्फ शरीर पे कपड़ा चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं है। यहाँ पे पैसा देखते हैं, यहाँ पे क्वालिटी नहीं देखते, ये मैंने महसूस कर ली। अगर जी बताओ जी MBA कपड़े वाला फलाना कपड़े वाला ने दुकानें खोली, जी लोगों ने ऐसी जगह दुकान गाय नहीं खोली जैसे कि दिल्ली में खोल रही हो, NCR में खोल रही हो, और लोग भीड़ लगा देवे आवे का नाम खरीद में। जिन लोगों ने देहात एरिया में खोली, काय वजह से खोली, कैसे देहात एरिया में क्वालिटी नहीं देखा, बे पैसा देखा, अब बिन्ने अखंड बेची 500 की 4, लोगों ने खरीदी है, भीड़ लग गई। कैसे के देखो, अगर 500 रुपया में 4 सेटें मिल रही तो व्यक्ति सोच रहा कि मैं तो भैया 4 सेट मिल रहे हैं, जो हर दिन एक अलग अलग शर्ट पहनूंगा, और क्या हो रहा भाई 100-125 रुपया में, ये व्यक्ति यहाँ का जो है देहात का सोचता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि NCR दिल्ली वगैरह और का नाम चंडीगढ़ और का नाम मुंबई के लोग जो सोचत हैं, वे लोग पता का सोचत, वे लोग फैशन पे विश्वास रखत, वे लोग क्वालिटी पे विश्वास रखत कि यार जो चीज़ अच्छी लग रही तब जाके हम खरीदें, वरना वे नहीं खरीदते। ऐसे तो फिर भतेरे भाई कपड़ा आएंगे, है क्या नहीं, क्वालिटी होने चाहिए कपड़ा में, तो वहीं तो जो चीज़ अच्छी लग रही तभी तो ले हैं। उनका जो काम है वो अपने मन के मुताबिक है। अगर मेरा मन कर रहा चिकन खाने का, चिकन बिरयानी खाने का, तो मैं वही खाऊंगा,
लेकिन एक ऑप्शन वो होता है, अगर मान लो आपके पास पैसा कम है तो आप सोच रहे यार पेट पेट ही तो भरने हैं, एक काम करो नॉन रोटी खा लो, नॉन रोटी से पेट भरने है तो चिकन बिरयानी से पेट भरने है। समझ रहे? तो मैटर करता है भाई लोकेशन। उनकी लोकेशन जो है बहुत अच्छी जगह पे है और मेरी लोकेशन जो है थोड़ी देहात एरिया में, जिस वजह से भाई वो 400 की शर्ट वहाँ पे 800 की बेच दे रहा है और मैं यहाँ पे 400 की शर्ट भाई 450 में बेच पा रहा हूँ। और 600 की तो बात ही नहीं करूँ। 600 की अगर बोल दें कस्टमर को तो भाई वह 600 की तो वे सुन के भाग जाएंगे, भैया 600 रुपये की शर्ट, 600 की शर्ट आ रही, 600 में तो पेंट शर्ट दो ही आ रहा है आजकल। जो जवाब मिला भैया को 300-400 रुपये को पेंट दे दो हुए तो अब भाई 300-400 रुपये की तो खरीद भी नहीं आ रही आजकल पेंट की। अब कई महान लोग हैं जो वीडियो भी देख रहे होंगे तो देख के हम दोबारा तो मैं 300-400 में भतेरे भर मिलत, तो हम मिलत हैं लेकिन फिर भी नहीं की का क्वालिटी रद्दी बेबी पेंट अपन थोड़ी ना बेचे है कि नहीं। इन 300-400 में भी पेंट मिलत सब प्रकार के। हम कह रहे हैं भैया वो किलो के हिसाब से तो कपड़े मिलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो कपड़े तो सब प्रकार के मिलते हैं, लेकिन एक क्वालिटी नाम की चीज़ भी होती है कि नहीं, थोड़ा बेटर। तो हर आदमी अपने एरिया के हिसाब से कपड़ा बेचता है, जैसे कि मैं अपने एरिया के हिसाब से कपड़ा बेचता हूँ, वो भाई जो है अपने एरिया के हिसाब से कपड़ा बेचते होंगे। ठीक है, वो एकदम अच्छा माल लाते होंगे, पसंद आ जाए एक बार में कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर पैसे में हिचक नहीं करता, जो उनने बोला वो उनने दे दिया। और यहाँ पर भाई साहब अगर तुम फैशन की ओर जा रहा है और अगर तुमने अच्छी क्वालिटी के कपड़ा दिए, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन की, अगर तुमने 1000 रुपये की शर्ट दे रहा है तुम, तो बाकी तुम्हारी गलती है। मैंने 1000 रुपये की शर्ट चाहिए नहीं है, बिना चाहिए 1000 रुपये में 8। समझ रहे हैं? तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता। अगर मेरी ये दुकान उनके एरिया में होती तो मैं भी वही कमा रहा होता, और उनकी दुकान मेरे इस एरिया में होती तो जो मैं कमा रहा हूँ वो कमा रहा होती और मूल भाव का उन्हें सामना करना पड़ता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो वहाँ पे दुकान खोल लूँ, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो उनके घर के पास होगा और ये मेरे घर के पास है, तो अपने हिसाब से जो है चलता रहता है। तो मेन चीज़ क्या होती है भाई, लोकेशन होती है। कभी कभार क्या होता है कि अपन जानकारी नहीं करते और कहीं भी दुकान खोल लेते हैं। मान लो कि वहाँ मार्केट ही नहीं है, ज़्यादा पब्लिक ही नहीं है और ज़्यादा मोल भाव है, सब कुछ है, और तुम वहाँ पे लगा रहा है 10 लाख रुपये, दुकान बनवा रहा है अच्छी खासी जम के एकदम तगड़ी, फर्नीचर एकदम मस्त एकदम दुकान शोरूम जैसी तुमने दुकान बनवा दी, ठीक है, और लगा तुमने 10 लाख रुपया। अब वो मार्केट है ही नहीं है भाई साहब। गरीबों के क्षेत्र में तुम सोना बेचोगे तो बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, खरीद ही नहीं पे। तो दोनों पैसे लगाओ बेवकूफ़ी। अगर अपने दोनों पैसे लगा रहे जैसे कोई और अच्छी सिटी में खोल लिया है कि नहीं, तो ऐसे ही लोगों की गाह मात खा जाती। मेरे सामने बहुत सारी दुकानें खुली, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ही नहीं है वैसा हिसाब का कि तुम सोचो कि मैं दौड़ जाऊँ। मार्केट कहाँ से दौड़ोगे तुम? दौड़ ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि भाई साहब की कस्टमर ही नहीं है। समझ रहे? अब ये वीडियो देख के ये मत बोलना कि तुम्हारे पास कस्टमर कम है। भाई ये करीब जैसे कि कल की दुकानदारी थोड़ी लो थी और अभी तक तो ऊपर वाले ने ठीक ठाक कर दी दुकानदारी, और आने वाले पिछले सही है दुकानदारी, ऐसी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, सीधी बात। तो ये होता है कि मार्केट जो है, जहाँ मार्केट हो वहीं दुकान खुलनी चाहिए, जहाँ मार्केट नहीं हो नहीं खुलनी चाहिए। भाई पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, भले ही तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, अखंड पैसा हो। तुम सोचो कि मैं 1000 रुपये वाला पेंट रखूं, अरे 1000 रुपया पेंट बेचोगे कैसे? तुम पहनोगे क्या? लोगों को बेचना है ना, तो जो लोगों को खरीदना है वही बेचो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई लोकेशन। लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना अगर लोकेशन सही नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम तो गाड़ी पे रखो कपड़ा और गाड़ी से बेचो तुम तो, कि तुम सेल लगा के सेकेंड हैंड 4 व्हीलर लेके बढ़िया वहाँ पे जींस, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी साइड जाता हूँ तो भाई वो अल्टो वगैरह लाए रहते, वो अल्टो के पीछे रखे हुए जींस ही जींस, रेट का दे रहा है 450, सही है। 400 रुपया को वहाँ है जींस, 450 को बेच दें, 50 रुपया वहाँ पे कमा लें। 50 रुपये कमावे के बाद में अगर 20 ही फीस बच गए, कितने हो गए? बहुत हो गए। तो जो कर लो, लेकिन ऐसी जगह पे ना फंस जाओ कि जो जगह पे मार्केट ही नहीं है वह जगह पे तुम दुकान खोल रहा है तो मुर्गी ही मारते रहो भाई, मुर्गी ही मारते रहो। कह रहे यार बहन जो पैसा ही फंस गो और दुकानदारी भी करने पड़ रही यार। एक महाशय ने दुकान खोली, अब वो दुकान बंद ही करें रहे, वो कह रहा है कुछ समय बाद बंद कर दें हम, ऐसा मार्केट ही नहीं है। हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं ना, इसलिए भाई जब भी दुकान खोलो मेरे भाई, एरिया देख लो पहले, मार्केट घूम लो तुम पहले कि जहाँ में चहल पहल है कि नहीं। क्योंकि यार दुकानदारी जब सेटअप करते हैं अपन तो 4 दिन के लिए नहीं करते हैं, अपन हमेशा के लिए करते हैं, हमेशा के लिए। समझ रहे? अपनी गद्दी है जो परमानेंट होती है, तो उसके लिए अगर तुम दुकान रखने के पहले अगर 1 महीना भी खर्च कर दो सर्च करवे में,
तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है यार, तुम्हारी फायदे के लाने हैं कि मान लो तुम जानकारी कर लो। जैसे कि मैंने दुकान खोली थी पहले यहाँ, मैं पहले यहाँ दुकान नहीं खोलना चाहता, मैं चाहता था सेल लगाना, ठीक है, और मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन ये घर वालों ने जो है मुझे दुकान यहाँ पर खुलवा दी और यहाँ पे मेरा जितनी पूंजी थी सब कुछ है जो मेरा फंस गया। लेकिन बस जो है ऊपर वाली की कृपा से धीरे धीरे यहाँ पे ही सब कुछ मैनेज होने लगा और अच्छा चलने लगा, क्योंकि सब व्यवहार से होता है सब कुछ। तो दुकान खोलो भाई, तो लोकेशन भाई देख लो, लोकेशन बहुत ज़रूरी है तो भाई, बहुत ज़रूरी। और मान लो दुकान खुल रहा है तुम ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग शर्ट 300 रुपये की पहनते हों, तो वहाँ पर भाई 600 की बेचने की कोशिश मत करना तुम, वरना तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। वहाँ पर तुम 300 की ही बेचना और थोड़ी 300 में ही थोड़ी अच्छी डिज़ाइन लाने की कोशिश करना। बाकी मेरी इस वीडियो को ज्ञान मत समझना, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास कंटेंट मिलता है और वीडियो का कंटेंट मिल जाता है बस, और मेरी मन की जो बातें हैं वो निकल जाती हैं बाहर। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर नए दुकानदार नई दुकान खोलना चाहते हो आप, तो भाई लोकेशन पहले देख लेना। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो भाई सड़क के साइड में बेचना स्टार्ट कर देना, लेकिन दुकान में मत फंसना, पैसे मत फंसाना। इसको पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव में मत लेना। सड़क के साइड में भी तुम अच्छी कमाई कर सकती हो दुकान ना रख के, समझ रहा है, क्योंकि दुकान में चाहिए बहुत सारा पैसा और सड़क के साइड में चाहिए कुछ नहीं चाहिए, पैसा ही नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए बस, और मज़े से तुम कमाओगे बिंदास। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, बाय बाय।